हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्नेहा। तो जैसे कि कल के वीडियो में हमने बात की थी क्वांटी के बारे में, तो हमने उसमें 2 से लेकर 20 तक की टेबल याद की हुई थी। और 1 टू 30 स्क्वायर्स एंड 1 टू 25 क्यूब्स याद किए हुए थे। मेरे साथ जिन्होंने भी इतना सब याद कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको ये सभी चीज़ें आगे काम आने वाली है। और आज हम सीखेंगे कि हमको 2 से लेकर 30 तक के क्यूब्स तो आ रहे हैं, सॉरी, 2 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स तो आ रहे हैं, बट 30 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स का क्या। तो आज मैं आपको वो सिखाऊंगी। ये ट्रिक मैंने आशीष सर से सीखी हुई है, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कैसे, मतलब मैं तो ये वाली ट्रिक फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगती है और बहुत इजीली इससे आंसर आ जाता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं ये ट्रिक कैसे फॉलो करती हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। जैसे कि हमको स्क्वायर्स में आपको बताने जा रही हूँ 1 से लेकर 125 तक के। तो 30 तक के स्क्वायर्स तो हमने याद कर लिए थे। अब हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे 100। अब जैसे कि हमको निकालना है 90, 100 में से बैक साइड जाते हमको निकालना है 99 का स्क्वायर। तो ये 99 100 में से एक कम है, ठीक है। तो एक का 1 का स्क्वायर क्या होगा? 01, 01। अब ये 100 में से एक कम है, तो हम 99 में से भी एक कम कर देंगे, तो 9801 आंसर आ जाएगा। ऐसे हम 98 का स्क्वायर निकालेंगे। 98 के स्क्वायर में ये 98 से दो कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 04। 98 में से भी हम दो कम कर देंगे, तो 9604 आंसर आ जाएगा। ऐसे करके हम 75 तक के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। अब जैसे कि कैरी फॉरवर्ड वाले मैं आपको बताती हूँ। कैरी फॉरवर्ड, इसमें क्या करेंगे हम? कैरी फॉरवर्ड में इसमें जैसे कि 89 का स्क्वायर आएगा। अब 89 कितना कम है? 100 में से 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। तो हम लास्ट का जो 21 है वो लिख देंगे, 1 कैरी चला जाएगा और 89 में से भी हम 11 कम कर देंगे। तो 89 में से 11 कम करेंगे तो कितना आएगा? ये देखिए, 89 में से भी हम 11 कम, 918 78। अब 78 में ये जो 1 कैरी है, इसमें हम 1 कैरी ऐड कर देंगे, तो 79। तो जो आंसर इज 7921। ये हमारे कैरी फॉरवर्ड वाले रहेंगे। तो ऐसे लेकर हम 100 से लेकर 75 तक के निकाल सकते हैं। अब आते हैं 100 से ऊपर के स्क्वायर्स। 100 से ऊपर के स्क्वायर्स, अब वो कैसे निकालेंगे? जैसे हमको 101 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 1 जाता है 100 में से, तो 01। अब ये 101 में से 1 जाता है, तो हम इसको भी ज़्यादा कर देंगे, तो 102 हो जाएगा। आंसर इज़ 10201। अब जैसे 102 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो ये 100 में से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 04। इसमें से भी हम 2 ज़्यादा कर देंगे, 10404 आंसर आ जाएगा। अब बात आती है, अब हमने यहाँ तक के तो सीख ली, 75 से लेकर ये 125 तक के हम ऐसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 25 से लेकर 75 तक के कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमको निकालना है 51 का स्क्वायर। इसमें रेफरेंस पॉइंट होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, 25 से लेकर 75 तक के में रेफरेंस पॉइंट होगा 50, एप्लीकेशन पॉइंट होगा 25। जैसे 51 का स्क्वायर निकालना है, मैं बताती हूँ एप्लीकेशन पॉइंट के बारे में क्या यूज़ होता है। जैसे 51 का स्क्वायर निकालना है, तो 1 का स्क्वायर 01। 1 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि 50 में से 1 ज़्यादा है। अब 51, ये 50 में से 1 ज़्यादा है, हम 51 में से भी 51 में से भी 1 ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम करेंगे 25 में से 1 ज़्यादा, तो 2601 आंसर हो जाएगा। जैसे 52 का स्क्वायर, तो ये 52, 50 में से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 04। अब 25 में से भी हम 2 ज़्यादा कर देंगे, तो 2704 आंसर आ जाएगा। जैसे 49 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो 49 के स्क्वायर में क्या होगा? 50 में से एक कम है, तो 01, 1 का स्क्वायर। अब 49 25 में से भी हम एक कम कर देंगे, तो 2401 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्वायर्स निकालेंगे 1 से लेकर 125 तक के। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई हो।
तो इसी के साथ आप लोग इसकी आज प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 125 तक जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो आप लोग जो मैंने आपको बताया हुआ है इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने भी आशीष सर से ये ट्रिक सीखी हुई है, तो आप लोग भी इस तरीके से पूरा प्रैक्टिस करके और फिर हम कल मिलते हैं और कल हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे आपके साथ। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।